पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइलर को किस करने पर वेडनेसडे को उसके हाइड होने की सच्चाई पता चल जाती है, पर टाइलर ये बात नहीं जानता। वेडनेसडे नेवरमोर लौट आती है। अब वो एक प्लान बनाती है। उसने टाइलर को जेवियर के आर्ट स्टूडियो पर बुलाया था, डेट पर नहीं, ये एक सरप्राइज है। तो चलो देखते हैं क्या सरप्राइज है। नेवरमोर आकर वेडनेसडे को किसी से रोमांस नहीं करना था, पर जब उन्होंने किस किया तब वेडनेसडे की आंखें खुल गई और सब कुछ साफ हो गया। जेवियर ने वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने को कहा था, पर वो नहीं मानी। यह अजीब बात नहीं है। अजीब बात तो यह है कि असली हाइड ने उसे जेल भिजवाने में वेडनेसडे की मदद की। वेडनेसडे का इशारा टाइलर पर था। डॉक्टर केनबोर्ड ने टाइलर के हाइड को जगाया, पर सवाल यह है कि हाइड ने अपने मास्टर को क्यों मारा। हाइड तो अपने मास्टर से वफादार रहता है। वेडनेसडे टाइलर की सभी शातिर चाल समझ चुकी थी। गेट्स के बंगले पर खुद को जख्मी करना उसकी सबसे खूबसूरत चालों में से एक थी। इतना सब कुछ साफ होने के बाद भी टाइलर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो एक हाइड है। वेडनेसडे यहाँ अकेले नहीं आई थी, वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाई थी। टाइलर को ये एक घटिया मजाक लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर उसे जाने कौन देगा। बियंका अपनी सायरन शक्ति से टाइलर को कंट्रोल करती है, पर वो सब उसे बंदी बना लेते हैं। टाइलर के पिता ने एक आउटकास्ट से शादी की थी। टाइलर की माँ एक हाइड थी। टाइलर अभी भी खुद पर लगे सारे इल्जाम गलत ठहराता है। वेडनेसडे अब अलग पैंतरे आजमाने लगती है। वो उसे टॉर्चर करती है जिससे उसके अंदर का हाइड बाहर आ सके, पर उसके दोस्त इस काम में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें ये पागलपन लगता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये खबर पहुँच जाती है प्रिंसिपल वीम्स एंड शेरिफ गेल्पिन तक। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि जब भी डॉक्टर केनबोर्ड टाइलर के सेशन में उसकी माँ की बात छेड़ती थी तो वो चिढ़ जाता था, एकदम से चुप हो जाता था, जैसे वो कोई और इंसान बन गया हो। टाइलर के दिमाग पर अपनी माँ को खोने का जो घाव है वो कहीं ज्यादा गहरा है। इसी वजह से उसके अंदर का हाइड जाग गया होगा। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। टाइलर ने अपना असली रूप अभी तक नहीं दिखाया। वेडनेसडे का असली टॉर्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। उससे पहले ही पुलिस वहां आ जाती है एंड वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिंसिपल वीम्स की बदौलत शेरिफ वेडनेसडे पर किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगाते। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ होना बाकी है। टाइलर के ये शब्द वेडनेसडे की नींद खराब करने के लिए काफी थे। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को नेवरमोर से एक्सपेल कर देती है क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। वेडनेसडे के लिए नेवरमोर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वेडनेसडे क्या करेगी? वो जेवियर से मिलने जाती है, उसे जेल से छुड़ाने, और उसे सच भी बताती है असली हाइड टाइलर है। वेडनेसडे को जेवियर की मदद चाहिए, कुछ बुरा होने वाला है, और वो भविष्यवाणी भी। यहाँ जेवियर का गुस्सा स्वाभाविक है और वो वेडनेसडे को नेवरमोर से जाने को कह देता है। और वेडनेसडे ही ना होगी तो ऐसा कुछ जो होने वाला है वो होगा ही नहीं। वेडनेसडे वापस आ जाती है। अब वो नेवरमोर से जा रही है। नेवरमोर को अलविदा कहने का समय आ गया, लेकिन उससे पहले वो यूजीन से मिलने जाती है। खुशकिस्मती से यूजीन को होश आ गया। वेडनेसडे यूजीन से माफी मांगती है। उसे डांस में नहीं जाना चाहिए था। यूजीन से उसे उस रात के बारे में पता चलता है। किसी ने गुफा में आग लगा दी थी। वो काले कपड़ों में था और लाल बूट्स पहने थे। वेडनेसडे को सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था। वो अब तक गलत समझ रही थी। डॉक्टर केनबोर्ड निर्दोष है। वो लाल बूट्स, ऐसे बूट्स सिर्फ मिस थॉर्नेल पहना करती है। वेडनेसडे मिस थॉर्नेल को अचानक से उनकी लैब में आकर चौंका देती है। वो अपने पौधों पर नाइट शेड्स का जहर और कुछ केमिकल से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वेडनेसडे अपने साथ टाइलर को लेके आई थी। उसने वेडनेसडे को सब बता दिया। वेडनेसडे को पूरी कहानी समझ आ जाती है। शुरू में वेडनेसडे ने डॉक्टर केनबोर्ड पर टाइलर को हिप्नोसिस से जगाने का गलत इल्जाम लगाया, पर मिस थॉर्नेल ने यह काम जरूर किसी केमिकल से किया होगा। मिस थॉर्नेल गेल्पिन फैमिली का राज जानती थी, इसलिए उसने टाइलर को चुना। उसकी माँ की असलियत बताकर उसे अपने जाल में फंसाया होगा। टाइलर नहीं जानता था कि इस सच से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शुरू में उसे जंजीर से बांधकर गुफा में रखा होगा, पर बाद में उसे गुलामी मंजूर हो गई। और जब डॉक्टर केनबोर्ड को टाइलर पर शक हुआ तो मिस थॉर्नेल ने उसे मरवाकर जेवियर को फंसवा दिया। अब मिस थॉर्नेल टाइलर से कहती है, टाइलर मेरे बच्चे, इसका मुंह बंद करा दो अपनी मामा की खातिर। मिस थॉर्नेल ने टाइलर का अच्छे से ब्रेन वॉश किया है। उसे लगता है टाइलर उसके लिए कुछ भी करेगा, पर किसने कहा वो टाइलर है? टाइलर के भेस में प्रिंसिपल वीम्स। टाइलर तो स्टेशन पर वेडनेसडे का इंतजार कर रहा है। मिस थॉर्नेल ने उसे वहां भेजा था अपने मकसद के लिए, ताकि वेडनेसडे यहाँ से ना जा पाए। वेडनेसडे ही तो मिस थॉर्नेल के खेल का सबसे बड़ा मोहरा है। प्रिंसिपल वीम्स कहती है इस बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, और तभी मिस थॉर्नेल प्रिंसिपल वीम्स को वो नाइट शेड्स के जहर का इंजेक्शन लगा देती है। प्रिंसिपल वीम्स कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देती है और फिर मिस थॉर्नेल वेडनेसडे के सर पे पीछे से वार कर देती है, जिससे वेडनेसडे बेहोश हो जाती है।
थिंग चुपके से देख रहा था। यहाँ इनिट को देखते हैं जो एजेक्स के साथ रंगीन हो रही थी। इनिट के पास यूजिन का कॉल आता है। वेनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को मिस थॉर्नल का असली चेहरा दिखाने गई है और दोनों की अभी तक कोई खबर नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वही है। थिंग भी वहाँ आता है और इनिट को सब बताता है। मिस थॉर्नल वेनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाती है। वेनेसडे को होश आ चुका था पर वो बंधी हुई थी। यहाँ मिस थॉर्नल और टाइलर किसी रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। टाइलर उन बॉडी पार्ट्स को जोसेफ क्रैकस्टोन की वापसी के लिए जमा कर रहा था ताकि आउटकास्ट के विनाश का काम पूरा हो सके। उन सब का वेनेसडे से क्या ताल्लुक है क्योंकि वेनेसडे ही चाबी है। गुडी एडम्स ने कहा था असली कुंजी तुम हो। गुडी एडम्स का क्रैकस्टोन को मानना काफी नहीं था, उसने क्रैकस्टोन की आत्मा को श्राप भी दिया। गुडी ने क्रैकस्टोन की कब्र पर ताला लगाया है, उसे उसके खरे वंशज ही खोल सकते हैं। एक जिंदा वंशज जो ब्लड मून की रात यहाँ मौजूद हो। और आज ब्लड मून की रात है। एक तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ जेवियर को कहीं पर ले जा रहे हैं। शेरिफ के पास खबर आती है नेवरमोर में कुछ गड़बड़ है। शेरिफ अपनी कार नेवरमोर की तरफ मोड़ देते हैं। अब वापस आते हैं। यहाँ मिस थॉर्नल वेनेसडे के खून से उस कब्र का ताला खोल देती है। फिर वो गुडी एडम्स की द बुक ऑफ शेडोज से कुछ मंत्र पढ़ती है जिसे मिस थॉर्नल ने पिलग्रिम वर्ल्ड के मीटिंग हाउस से चुराया था। इसके बाद होता है जोसेफ क्रैकस्टोन का पुनर्जन्म। वेनेसडे यहाँ अपने हाथ छुड़ा लेती है पर क्रैकस्टोन वेनेसडे को चाकू मार देता है और फिर वो वहाँ से नेवरमोर की ओर जाते हैं। मौत वेनेसडे के पास आ चुकी थी। तभी गुडी की स्पिरिट वहाँ आती है। गुडी कहती है हमें क्रैकस्टोन के सीने पर छुरा मारना होगा, एक स्पेशल हथियार और गुडी का ब्लड रिलेशन यानी वेनेसडे, यही एक उपाय है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। पर उसके लिए वेनेसडे का सही होना भी तो जरूरी है। गुडी उसके घाव भर सकती है। वेनेसडे के पास जो लॉकेट है उसकी माँ ने उसे दिया था, वो कोई आम लॉकेट नहीं है। उसके जरिए वो अपने पूर्वज से संपर्क बना सकती है। उसके जरिए गुडी वेनेसडे के शरीर में जाकर उसके घाव भर सकती है। लेकिन उसके बाद वेनेसडे गुडी को कभी नहीं देख पाएगी। गुडी वेनेसडे के घाव भर देती है। यहाँ इनिड और उसके दोस्त मिलकर नेवरमोर को खाली करवाते हैं क्योंकि खतरा आ रहा है। बियंका अपने सायरन सॉन्ग से सबको नेवरमोर से बाहर जाने को कहती है। इनिड और थिंग मिलकर वेनेसडे को ढूंढने जाते हैं। बीच रास्ते में अचानक से इनिड वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। आज ब्लड मून की रात थी। वेनेसडे नेवरमोर की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि नेवरमोर क्रैकस्टोन की आग में चलने वाला है। पर वेनेसडे के बीच टाइलर होता है। टाइलर यहाँ अपना असली चेहरा दिखाता है। वो हाइड में बदल जाता है और वेनेसडे पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले उसे वेयरवुल्फ से निपटना होगा। वेनेसडे समझ जाती है वो इनिड है। एक तरफ हम देखते हैं शेरिफ गैल्पिन को, वो टाइलर को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने उस पर ट्रैकर लगाया हुआ था क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था कि वो मॉन्स्टर टाइलर हो सकता है। जेवियर गाड़ी में अकेला रह जाता है क्योंकि शेरिफ जंगल में चले गए थे। थिंग वहाँ पहुँच जाता है और जेवियर को छुड़ाता है। एक तरफ यहाँ नेवरमोर में जोसेफ क्रैकस्टोन का कहर बरसने लगा था, दूसरी तरफ इनिड और टाइलर की घमासान लड़ाई हो रही थी। इस दृश्य को शेरिफ अपनी आंखों से देखते हैं और हाइट से कहते हैं टाइलर ये तुम हो। इनिड ने टाइलर को पछाड़ दिया था, जिसके बाद टाइलर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है बेहोश हालत में। वेनेसडे नेवरमोर आ चुकी थी, उसे वो स्पेशल हथियार भी मिल जाता है उसी के वंश का। उसी से उसकी माँ ने गैरेट को मारा था। वेनेसडे मैदान में आ चुकी थी एंड जेवियर भी। उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था जोसेफ क्रैकस्टोन। जेवियर उस पर तीर चलाता है जो कि उल्टा पड़ जाता है। जेवियर को बचाने के लिए वो तीर वेनेसडे अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद वेनेसडे एंड क्रैकस्टोन में 1-on-1 फाइट शुरू हो चुकी थी, पर क्रैकस्टोन की जादुई छड़ी के आगे वेनेसडे हिल भी नहीं पाती और उसकी तलवार भी टूट चुकी थी। तभी पीछे से बियंका तलवार क्रैकस्टोन के आर पार कर देती है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। जैसे ही क्रैकस्टोन का ध्यान वेनेसडे से हटा, वेनेसडे वो तलवार का टुकड़ा उठाकर उसके सीने में उतार देती है। जोसेफ क्रैकस्टोन जलकर राख हो जाता है और यहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन का अंत होता है। क्रैकस्टोन तो खत्म हो गया पर लॉरेल गेट्स अभी जिंदा है। वो कुछ करते उससे पहले यूजिन की फौज उस पर हमला कर देती है। यूजिन भी आ चुका था अपनी मधुमक्खियों की फौज के साथ। मिस थॉर्नल और लॉरेल गेट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद पूरा नेवरमोर रियूनाइट होता है एंड फाइनली वेनेसडे इनिट को हक करती है, बेस्ट डुओ ऑफ नेवरमोर। अब हम देखते हैं नेवरमोर को नए प्रिंसिपल की जरूरत है। जेवियर की तरफ से वेनेसडे को एक तोहफा, नया मोबाइल फोन। सभी क्लासेस कैंसिल होने की वजह से अब समय है छुट्टियों का, अपने घर जाने का समय आ गया। क्या वेनेसडे की कहानी यही ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं।
एंड में हम देखते हैं वेडनेसडे का पहला स्टोकर। सीजन 2 में पता चलेगा कि वो कौन है और लगता है ये ज़बरदस्ती की छुट्टी काफ़ी दिलचस्प रहेगी। उसकी नॉवल पूरी हो गई पर कुछ सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। जेरिको के गहरे साए में अब भी कुछ राज छिपे हैं। क्या लॉरेल गेट्स और टाइलर ही इस खेल के मोहरे थे? क्या आज का स्टोकर कल का श्राप बन जाएगा? और इसी सस्पेंस के साथ पहला सीजन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो इसके सीजन 2 पर होने वाली है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून और तब तक के लिए देखते रहिए।